हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। आप इसे एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले चेक कर लेते हैं आपकी करंट एनर्जी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की करेंट एनर्जी क्या है। बैलेंस, गोस्ट, आइसोलेशन, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। लक, नाइट, sacred space, मेमोरी। तो चलिए देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। तो सबसे पहले जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है ना, कि आपकी ज़िंदगी में ना लक बहुत तेज़ी से, जो भाग्य सोया हुआ था वो यहाँ पे मुझे खुलता हुआ नज़र आ रहा है कि आपके भाग्य में, भाग्य की वृद्धि में आपका समय बहुत आपका साथ देने वाला है। बैठे बिठाए आपको सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड होता हुआ मुझे दिख रहा है, या फिर आपने अपनी ज़िंदगी में इतनी मेहनत ऑलरेडी कर चुके हैं कि अब आपको बस बैठ के उसका फल मिलने वाला है। ऐसा कुछ आपने किया है। अगर ऐसा नहीं है तो भी आप जो मेहनत करेंगे ना, जितना मेहनत करेंगे उससे बढ़ चढ़ के आपको यहाँ पे मिलने वाला है। पर आपको यहाँ पे एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि जो आपके जीवन में जो लक, आपकी ज़िंदगी में जो लक यहाँ पे प्रवेश कर रहा है, इसमें आपको हमेशा बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। कुछ लोग आपको गुमराह करने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर आपके ऊपर देखिए गोस्ट की एनर्जी है, तंत्र मंत्र की कुछ क्रिया मुझे ऐसी दिख रही है, कर सकते हैं ताकि आपका ये लकी पीरियड, लकी टाइम यहाँ पे बुरी तरीके से प्रभावित हो सके, और जो आप आगे बढ़ रहे थे, लक आपका साथ दे रहा है, वहाँ पे कुछ रुकावटें पैदा हो सकें। इसलिए जब भी लक आपका यहाँ पे अच्छा चल रहा है ना, उस समय आपको यहाँ बैलेंस बनाना है। अपनी ऑरा को प्रोटेक्शन देना है, चक्रास को प्रोटेक्ट करना है। घर से बाहर निकलने से पहले खुद को एक प्रोटेक्शन शील्ड को, अपने आप को एक अपनी प्रोटेक्शन शील्ड को जो है मजबूती से रखने के लिए, अपनी ऑरा को मजबूत करने के लिए एक प्रोटेक्शन आपको दे के घर से बाहर तब निकलना है। रात का समय देखिए, ये न्यू मून की एनर्जी मुझे आ रही है। रात के समय की एनर्जी यहाँ पे मुझे अच्छी नहीं आ रही, क्योंकि गोस्ट के नीचे ही नाइट आया। ये देखिए नाइट का कार्ड है, ये गोस्ट है, और इसी के नीचे नाइट का कार्ड आया है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसे आप ना पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहे कि ये हो क्या रहा है आपकी ज़िंदगी में, है ना, तो आपको बोला जा रहा है ये तंत्र मंत्र या फिर किसी नेगेटिव एनर्जी का बहुत बड़ा प्रभाव रात के समय, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, या आपकी फैमिली वाले रात के समय फैमिली परेशान हो रही है, फैमिली वाले कुछ नेगेटिविटी फील कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये किसी गोस्ट का यहाँ पे
ये चीज़ें गोस्ट के कारण हो रही हैं। हो सकता है किसी ने आपके लाइफ में कुछ तांत्रिक क्रिया, तंत्र मंत्र की क्रिया कर दी है, जिससे आपका लक यहाँ पे मुझे थोड़ा सा स्टक होता हुआ दिख रहा है। तो आपको खुद के लिए बैलेंस बनाना है, अपने चक्रास को, अपने ऑरा को बैलेंस करके चलना है। जब आप अपने अच्छी तरीके से बैलेंस बना के चलेंगे ना, तो ये चीज़ें आपके लिए ख़राब नहीं हो सकती। तो इसीलिए बोला गया है कि पूरी तरीके से ना आपको बहुत बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर एक चेक रखना है, खुद पे बैलेंस बनाना है। अगर कुछ भी आपको अब नॉर्मल लगता है आपके फैमिली में या आपको, तो वहाँ पे आपको खुद के लिए एक ऑरा प्रोटेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। रात के समय खासकर ये अगर कोई नेगेटिविटी है ना, तो ये आपके फैमिली में मेंबर्स को आपको फील ज़रूर होगी। आपके देखिए जहाँ पे भी आपका बहुत ख़ास जगह है, जो ऐसी जगह है जहाँ पे आपके बच्चों का स्थान है, आपकी फैमिली का स्थान है, उस जगह को भी आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि ये गोश्त मुझे ऐसा लग रहा है कि आसपास या आपकी फैमिली के आसपास ये बना हुआ है, जिसके लिए आपको यहाँ पे अपनी प्रोटेक्शन के साथ साथ आपकी फैमिली को भी यहाँ पे प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे हैं तो उनको भी आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। आइसोलेशन देखिए, अगर इसका प्रभाव आपके पूरे लाइफ पे या फैमिली पे पड़ गया ना, ये जो गोस्ट की एनर्जी है, नेगेटिविटी की एनर्जी है, तो देखिए ऐसा हो सकता है कि ना आप एक आइसोलेशन में धीरे धीरे आप लोग जाने लगे, बाहर निकलना बंद कर देंगे, लोगों से इंटरेक्शन करना बंद कर सकते हैं। ये चीज़ें ना हो, इसके लिए आपको अपने लाइफ में पूरी तरीके से एक दूसरे को, अगर जैसे सारे फैमिली मेम्बर्स तो ऐसे नहीं होते ना, इन सब चीज़ों को नहीं मानते, पर अगर प्रॉब्लम बनी हुई है तो आप अगर आप समझदार हैं, इन चीज़ों को समझते हैं, तो आपको ही ये चीज़ें सॉल्व करने के लिए आगे आना पड़ेगा। ठीक है, इस लक को बर्बाद करने के लिए किसी ने जेलसी में ऐसा कुछ किया है कि कोई तंत्र मंत्र, कोई नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ जो भेजी गई है, इससे आप बचने के लिए आपको कहा जा रहा है। इसीलिए आप तो कम से कम अगर आप बैलेंस में रहेंगे तो पूरी फैमिली को आप अपने बच्चों को, फैमिली को, सबको बचा पाएंगे। इसलिए आपका बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। आइसोलेशन में किसी को भी ना जाने दे, क्योंकि ये जो क्रिया हुई है ये आइसोलेशन में ले जाने वाली है। खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसे टूट चुका है, इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है। क्योंकि आपको ना रोशनी, मुझे ऐसा लगता है ना कि रोशनी से अंधेरा बहुत पसंद आ सकता है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है रोशनी में ना जाना, रोशनी अच्छी ना लगना, यानी धूप, सूर्य की रोशनी में निकलना यहाँ ना पसंद हो सकता है। क्योंकि ज़्यादातर ये जो घोस्ट होते हैं ना, अंधेरी जगह इनको पसंद होती है। तो फैमिली मेम्बर्स की ऐसी कोई परिस्थिति अगर आपको देखने में आए तो आपको इसके लिए उपाय करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उनको बचाना, उनको आइसोलेशन से बचाना। बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे तो वहाँ पे भी आपको, क्योंकि यहाँ पे आप अपने फैमिली के एक समझदार सदस्य मुझे दिख रहे हैं, तो खुद भी बचें, खुद भी बैलेंस रहें और पूरे फैमिली मेम्बर्स को बैलेंस करके रखें, और उन्हें पूरी तरीके से इस प्रॉब्लम से निकालने में आप हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मेमोरी में देखिए, आपकी याददाश्त में वो इंसान ज़रूर बार बार आ रहा है जिस पे आपको शक हो रहा है, जिसने आपकी पूरी फैमिली को इस मुसीबत में डालने की कोशिश की है। उसका चेहरा या उस पर आपका बार बार शक जा रहा हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक ये सिचुएशन है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी यहाँ पे स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं और आप बैलेंस बना सकते हैं इन चीज़ों में, और अपनी फैमिली को भी इस प्रॉब्लम से आप निकाल सकते हैं। क्योंकि आइसोलेशन, अंधेरा, अकेलापन, ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे ये नेगेटिव एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा प्रहार करती हैं। तो ऐसे किसी को आइसोलेशन में ना जाने दें, अंधेरे में ना रहने दें, तो ये चीज़ें अपने आप हट सकती हैं। यहाँ पे गंगा जल का प्रयोग आप कर सकते हैं और हनुमान चालीसा का भी पाठ आप कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी राहत मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी एक्टिव रहना होगा, अपने
फैमिली को बचाने के लिए, ठीक है। यहाँ आप लापरवाही नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे, ठीक है। तो आपकी एनर्जी अच्छी है, पर आप फैमिली को बचाने के लिए आपको यहाँ पे काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, डिवाइन एंजल से पूछते हैं कि वो क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स को, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या होने वाला है, प्लीज़ बताइए। देखिए यहाँ पे जो डाउनलोड्स हैं ना वो इस तरह से हैं। 48 आवर्स आपके काफ़ी भारी रहने वाले हैं यहाँ पे। 48 घंटे आपको बच के रहना है, बहुत भारी है आपके लिए। क्या इस तूफ़ान से आप संभाल पाएंगे अपने आप को? देखते हैं। वैसे तो काफ़ी आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सोल हैं, लेकिन देखते हैं। 48 आवर्स आपके लिए काफ़ी यहाँ पे भारी रहने वाले हैं। देखते हैं कि क्या होता है आगे। यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। द लवर्स, नाइट ऑफ कप्स, डेथ, Ten of Cups, the Chariot, ये है 7 of Wands, द हाई प्रिस्टेस, बॉटम में है 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि ये 48 आवर्स आपके काफ़ी भारी पड़ने वाले हैं। किन किन चीज़ों में यहाँ पे है। सबसे पहले ही देखिए, मैंने बताया ना कि कोई ना कोई आपके ऊपर यहाँ पे 48 आवर्स भारी। देखिए सबसे ज़्यादा किस चीज़ में आप यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं किसी की ना। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, 48 आवर्स आपको ना एक आपके घर में, फैमिली में या फिर रिलेटिव्स में कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति आपको दिखाई दे सकती है जहां आपको एक आपके दिल में एक डर बैठा हुआ हो सकता है कि किसी की डेथ ना हो जाए, ठीक है। किसी की डेथ जैसी सिचुएशन बन रही है। अचानक से किसी को हार्ट अटैक आ जाना, फैमिली मेम्बर्स में या फिर किसी को भी इस तरीके की अचानक की सिचुएशन जो बनने वाली है ना, तो एक ऐसी सिचुएशन आपके सामने खड़ी हो सकती है जहां आपको ये फील हो सकता है कि या फिर किसी डॉक्टर के द्वारा, किसी के द्वारा आपको ये बताया जा सकता है कि 48 आवर्स आपके लिए काफ़ी, या जो भी इंसान बीमार है आपके फैमिली का, हॉस्पिटलाइज है या घर में किसी को अटैक पड़ा है, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पे आपको किसी डॉक्टर के द्वारा बताया जा सकता है कि 48 आवर्स आपके लिए काफ़ी भारी पड़ सकते हैं। काफ़ी आपको एक ना बहुत बड़ा चेंज यहाँ पे दिख रहा है कि अचानक से आप एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहे। ऐसी खबर सुन करके आपको बहुत ज़्यादा एक परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो सकता है। आपको यहाँ पे काफ़ी ना एक दुख, डर का माहौल, डेथ का डर आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा सता रहा। 48 आवर्स के लिए आप काफ़ी परेशान हैं। लेकिन आपने यहाँ पे देखिए, इस कार्ड से अगर मैं देखूँ कि
आपने अपने इमोशंस को ना इकट्ठा कर रखा है, अपने इमोशंस को बिखरने नहीं दे रहे, अपने इमोशंस को आपने बिल्कुल उसके ऊपर आप विजय प्राप्त करके आपने रखा हुआ है कि आप अगर आप इमोशनली टूट गए ऐसी चीज़ों को सुनकर, तो बाकियों को आप कैसे संभालेंगे, जिसके कारण आपके जीवन में एक बहुत अच्छा अपने इमोशंस को जो आपने संभाल रखा है ना, तो आप अब सबको संभाल पाएंगे। ठीक है, और अब आप सबको ऐसा इमोशनली सबको ना स्टेबल करने पे लगे हुए हैं। हर इंसान आपके फैमिली का हो सकता है, ये जो भी स्थिति पैदा हुई है, हर इंसान इमोशनली जो है पूरी तरीके से टूटा हुआ, लेकिन आपको स्टेबल देख के वो लोग भी स्टेबल महसूस कर रहे हैं खुद को। लेकिन यहाँ 48 आवर्स की बहुत बड़ा चैलेंज आपको आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। आपको बार बार ग्रैटिट्यूड ईश्वर का शो करते रहना है। अगर ऐसी कोई स्थिति बनी हुई है, बार बार ईश्वर को, डिवाइन को धन्यवाद देते रहना है कि आपकी ज़िंदगी में हर वो सारी चीज़ें आए और आप शुक्राना अदा करते रहें, हर बुरी बला टल जाए। देखिए, आप भले ही बुरी परिस्थिति में फंसे हैं, आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रखा है, लेकिन फिर भी अभी जो स्थिति स्टेबल है, अभी कोई डेथ जैसी स्थिति तो नहीं दिख रही, लेकिन 48 आवर्स कुछ इमरजेंसी तो दिख रही है। तभी भी आपको है ना पूरी तरीके से ईश्वर को बार बार धन्यवाद देते रहना है कि अब जैसे अभी ये स्थिति संभली हुई है, ऐसे आगे भी संभली रहे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक और इस कार्ड को अगर मैं देखूँ ना कि आप काफ़ी यहाँ पे देखिए एक हाई प्रिस्टिस की एनर्जी आ रही है। इंट्यूशन पावर आपकी बहुत अच्छी होती हुई मुझे दिख रही है। कुछ छुपे हुए नॉलेज आपको मिल सकती है जो आपके ना सोल में जो छुपी हुई कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं या ऐसे नॉलेज हैं जो आपको धीरे धीरे रियलाइज़ कराएंगे कि आप के अंदर ये नॉलेज भी है। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपके सामने प्रकट हो सकता है। कुछ सबकॉन्शियस माइंड की चीज़ें आपको यहाँ पे एक ट्रिगर होने का बहुत सारा चांस मुझे दिख रहा है। सबकॉन्शियस माइंड में आप कोई चीज़ आपको ट्रिगर कर सकती है, तो यहाँ भी आपको थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है। तो आप काफ़ी यहाँ पे इंट्यूशन पावर आपकी अच्छी है, एक नॉलेज आपके पास भरपूर, यहाँ पे एक कुछ ऐसी नॉलेज आपकी ज़िंदगी में ना आती हुई दिख रही है जो अभी तक प्रकट ही नहीं थी। आपके अंदर की नॉलेज ये है। आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं, बहुत बहादुरी से हर चीज़ का सामना करने वाले। ट्रस्ट आपको अपने ईश्वर पे भरपूर है, वहाँ पे कोई भी दो राय नहीं है, इसीलिए आप ऐसी परिस्थिति को फेस कर पा रहे हैं। आपको खुद पर भी आप खुद पे भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। सेंसिटिविटी, आपको ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंसान हो सकते हैं, प्योर इंसान हैं आप। कुछ भी होने से पहले हो सकता है आपको यहाँ पे पूरी तरीके से इंट्यूशन आपको बता देती है। आपके मॉरल्स यहाँ पे काफ़ी हाई मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इस कार्ड को देखूँ तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपसे कोई एक कंपटीशन की भावना रख रहा हो सकता है बहुत ज़्यादा। आप अगर अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप सेविंग्स बहुत अच्छी कर रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, तो वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जो आपके लिए एक कंपटीशन की भावना रखता है। प्रोटेक्शन आपके पास भरपूर है पूरी तरीके से। ये डिवाइन का प्रोटेक्शन, एंजल्स का प्रोटेक्शन और आपकी खुद की ऑरा का भी प्रोटेक्शन है। यहाँ पे आपके पास प्रोटेक्शन की कमी नहीं मुझे दिख रही है। और यहाँ पे देखिए, आप अपने डिफेंस के लिए हमेशा 24 आवर्स तैयार रह सकते हैं। काफ़ी आप एक बहुत हाई लेवल के सोल हैं यहाँ पे, काफ़ी प्योर सोल हैं आप। आपके डिफेंस में कोई यहाँ पे टिक नहीं सकता, आप ऐसे सोल हो सकते हैं। तो आपके आसपास अगर कोई ऐसा इंसान है जो कंपटीशन आपको देने की सोच रहा है, तो आप अपने डिफेंस में पूरी तरह से तैयार हैं। तो आप अपने ना अपने इमोशंस को पूरी तरीके से
यहाँ पे कंट्रोल आपने मेंटेन कर रखा है। आप इमोशनली किसी चीज़ में बहने वाले नहीं, टोटली आपने अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखा है। कोई कंपटीशन करता है, करता रहे, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मुझे दिख रहा है, इस कार्ड से अगर मैं देखूँ तो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस आती हुई मुझे दिख रही है। एक्शन, आप एक्शन ओरिएंटेड इंसान हैं और इस समय तो आप बहुत ही ज़्यादा एक्शन के मोड में हैं। इंटीग्रेशन, डिटर्मिनेशन, और यहाँ पे आपकी विल पावर ये दिखा रही है कि कितनी स्ट्रॉन्ग विल पावर है आपकी, किसी चीज़ से ना डरने वाले, एक शेर जैसी एनर्जी आपकी मुझे दिख रही है। पावर का कंट्रोल आपके पास है, ऐसा नहीं कि आप बह जा रहे हैं कहीं भी। हर एक जहाँ पे ज़रूरत है आपको कंट्रोल की, तो वहाँ पे आप कंट्रोल कर पा रहे हैं। कहीं से जाने की एनर्जी मुझे ऐसा दिख रहा है, कहीं आप जाने वाले हैं, कहीं पहुंचने वाले हैं, या हो सकता है आपकी शिव शक्ति ऊर्जा यहाँ पे पूरी तरीके से बैलेंस होने वाली है और आपका यहाँ पे करेज मुझे डेवलप होता हुआ दिख रहा है। बहुत अच्छी एनर्जी मुझे फील हो रही है। इस कार्ड से अगर हम देखें ना तो यहाँ पे आपको पब्लिक रिकॉग्निशन यहाँ पे मिलने के बहुत सारे चांसेस हैं। बहुत सारे लोग आपकी तारीफ़ करने वाले हैं, आपको बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ काम आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसे किए हैं जो आम इंसान की बस की बात नहीं हो सकती। आप एक पोजीशन पे हैं, एक पोस्ट पे हैं, कहीं आपको बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है, विक्ट्री आपने अपनी ज़िंदगी में हासिल की है, प्रोग्रेस हासिल किया है, जिसके लिए लोग आपको बहुत सारा प्यार भी दे रहे हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस कि भर भर के आपकी ज़िंदगी में पूरी तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके ज़िंदगी में मुझे यहाँ पे बना हुआ है। इसी के कारण आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बहुत अच्छी तरीके से आपने अपने लाइफ को मेंटेन कर रखा है। यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा आपने यहाँ पे एक 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे मुझे दिख रहा है। कोई यहाँ पे मल्टीपल प्रायोरिटीज़ हैं, टाइम मैनेजमेंट है, एडेप्टेबिलिटी है, बैलेंस डिसीजंस है। आप इन सारी चीज़ों में बैलेंस कर रहे हैं पूरी तरीके से और आप इसमें ज़रा भी चूक करना नहीं चाहते। आसपास के लोगों, आसपास में जो कुछ भी आपको डिसबैलेंस दिख रहा है, आप हर उस चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ बिखरी हुई उसे आप पूरी तरीके से चुन चुन के इकट्ठा करने पे लगे हैं। अब यहाँ पे है द लवर्स। लव आपकी ज़िंदगी में पूरी तरीके से मुझे आता हुआ दिख रहा और नहीं है, अगर पहले से ही लव आपकी ज़िंदगी में है, हार्मनी, रिलेशनशिप, यूनियन। यहाँ पे आप अगर किसी से बिछड़ गए थे, अपने पार्टनर से बिछड़ गए थे, या आप लोगों में नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट सिचुएशन, या फिर आप दोनों के बीच में अलगाव की स्थिति बनी हुई थी, तो यहाँ पे मुझे लव दिख रहा है। दोबारा से आप फिर से अपने लव रिलेशन में अच्छा कर पाएंगे। यहाँ पे रिलेशनशिप बनता हुआ दिख रहा है। यूनियन या रीयूनियन आपका हो सकता है, रीयूनियन का टाइम मुझे दिख रहा है। पार्टनरशिप, अगर आप देखिए, अगर आप बिछड़े हुए थे तो आप फिर से एक साथ आने वाले हैं। यहाँ पे पैशन दिख रहा है, यहाँ पे वैल्यूज़ एक दूसरे की समझने वाले हैं। जो आप एक दूसरे की वैल्यू नहीं कर रहे थे, तो अब वो टाइम आ रहा है कि एक दूसरे की वैल्यू करेंगे। अलाइनमेंट में सारी चीज़ें आती हुई मुझे दिख रही हैं। डीप लव आप फील करने वाले हैं, जो शायद किन्हीं कारणों से आप नहीं फील कर पा रहे। ए चॉइस, द स्ट्रेंथ ऑफ टुगेदर। यहाँ पे काफ़ी स्ट्रेंथ आपके रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा आता हुआ। बिखरी हुई चीज़ें यहाँ पे थमती हुई मुझे दिख रही हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। रोमांटिक चार्म, यहाँ पे इमेजिनेशन, ब्यूटी, किंग एंड शाइनिंग, आर्मर, फॉलोइंग द हार्ट, प्रिंस, चार्मिंग, प्रपोज़ल। यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में कोई एक, आप किसी को प्रपोज़ कर सकते हैं या कोई आपको प्रपोज़ कर सकता है। काफ़ी यहाँ पे आप शाइन करेंगे, आपकी ब्यूटी यहाँ पे निखरती हुई मुझे दिख रही है। यहाँ पे बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में एक रोमांटिक पार्टनर आता हुआ मुझे दिख रहा है, जो
आपको ना अपना कप ऑफ़र कर सकता है। तो यहाँ पे 48 घंटे आपके लिए थोड़े से चैलेंजिंग तो मुझे दिख रहे थे, लेकिन इस तूफ़ान को आप बहुत आसानी से झेल पाएंगे, आप संभाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है और द चैरियट भी है। शिव शक्ति ऊर्जा की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके ऊपर। हाई प्रिस्टेस आपकी इंट्यूशन पावर भी आपको बताएगी, आगे आगे चल के आपको रास्ता दिखाएगी। तो इसीलिए आप 48 आवर्स में जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में एक चैलेंज बन के आ रहा है, उसे आप बहुत आराम से इस तूफ़ान से आप निकल जाएंगे, उसे संभाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम थोड़े से एंजल्स की मैसेजेस भी ले लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है, या कोई मैसेज है, कोई गाइडेंस है तो प्लीज़ दीजिए। यस, तो आप क्या, ये किस लिए यस आया है कि इस तूफ़ान को आप बहुत आराम से संभाल पाएंगे, क्योंकि बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल हैं आप। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपको बहुत अच्छी तरीके से, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में कुछ आपको बहुत ही एक अमेजिंग चीज़ देखने को मिल सकती है। एक कुछ ऐसा एक मिरेकल आपकी ज़िंदगी में आपको देखने को मिल सकता है। रिकंसिडर, पिछले गलतियों से आप सीख चुके हैं, पिछले लोगों से आप सीख चुके हैं जिन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा हो सकता है। अब आप अपना लेसन ले चुके हैं, इसलिए अपनी ज़िंदगी में जैसी भी सिचुएशन आएगी, आप हर सिचुएशन को समझ के उससे बाहर निकल जाएंगे। इन द नियर फ्यूचर, मैंने कहा ना, बहुत कुछ अच्छा आप अपनी ज़िंदगी में कर पाएंगे, क्योंकि बहुत हाई वाइब्रेशन सोल हैं आप, बहुत मजबूत सोल हैं। तो कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं पाएगी। ये 48 आवर जो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी भारी है, किसी की हेल्थ को लेके कुछ भी परिस्थिति ये हो सकती है, तो आप इससे बहुत आराम से निकल जाएंगे, क्योंकि ओवरऑल आपकी लाइफ में एनर्जी बहुत अच्छी है। कोई परिस्थिति आपको डराने वाला रूप ले सकती है, पर आप इसको पूरी तरीके से इसके सर पे पैर रख के निकल जाएंगे। ठीक है, तो यही थी आज की रीडिंग। मिलता है नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।